करते हैं 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक टॉपिक है ये लिमिटिंग रिएजेंट। पहले जान लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होता है और उसके बारे में, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग मतलब रोकने वाला, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन को, देखो हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, कि कितना केमिकल ये वाला यूज होगा, कितना केमिकल ये यूज होगा तो कितना केमिकल हमें बनके मिलेगा, है ना, यही बात करते हैं। तो उनमें से अगर कोई पहले खत्म हो जाए तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। डेफिनेटली एक अगर रिएजेंट खत्म हो गया तो बनेगा किसके साथ, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो, वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, वो रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, दूसरा रिएजेंट बचा रह जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे अभी बढ़ने से रुक जाए। समझाती हूँ बहुत अच्छे से तरीके से। से फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने हैं और गिफ्ट में आपने डिसाइड किया है कि पैकेट बनाएंगे एक चॉकलेट का प्लस 2 टॉफीज का। मतलब आपके पास पैकेट होना चाहिए T2C। केमिकल रिएक्शन नहीं है ये, एक मैंने वैसे जनरल बनाया है कि 2 टॉफी और 1 चॉकलेट का पैकेट आप बनाएंगे, ठीक है। हर फ्रेंड को यही देना, ना 1 टॉफी कम ना 1 चॉकलेट ज्यादा, ठीक है, ये क्योंकि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ अगर मैं कहती हूँ आपके पास चॉकलेट्स हैं 10 चॉकलेट्स हैं और 10 ही आपके पास टॉफीज हैं, तो आप कितने पैकेट बना पाओगे? डेफिनेटली, बिल्कुल आप बना पाओगे 5 पैकेट्स, 5 पैकेट्स। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 टॉफी हैं और आपने एक पैकेट में कितनी यूज करनी है? 2 टॉफी यूज करनी है, तो कितनी बन पाएंगे? 10 से 5 पैकेट बन पाएंगे। हालांकि चॉकलेट अभी 5 बची रह जाएंगी, लेकिन अकेली चॉकलेट तो पैकेट नहीं बना पाएंगी। तो चॉकलेट बेशक से 10 होती, चाहे 6 होती, चाहे 7 होती, चाहे 15 होती, चाहे 100 होती, पैकेट्स कितने बनते? 5 बनते। रिएक्शन को, पैकेट बनाने को रोका किसने? टॉफी ने, जो पहले खत्म हो गई। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? टॉफी हो गया। तो चॉकलेट टॉफी से निकल के अब हम केमिकल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल्स पे आते हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि आपके पास गिवन है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन है एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन है। अमोनिया कितना बनेगा? एमोनिया कितना बनेगा? अगर आपको 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दे दें और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन दे दें तो एमोनिया जो बनेगा वो कितना बनेगा? देखो अभी हम लोग टॉफी चॉकलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं मोल से। किलोग्राम कितना है, ये कितना है। अच्छा, मोल्स बनाने से पहले सबसे पहले हम कम से कम ये तो देख ले फॉर्मूला क्या बनेगा, कितनी टॉफी लेनी है, कितने चॉकलेट लेने हैं, तो कितना पैकेट्स बनेंगे। देखते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। पहला रूल, कभी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा गलत हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते हैं। चलो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, राइट। इसको साफ लिख देती हूँ मैं आपको। नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो कितना बनेगा? 2 मोल्स ऑफ एमोनिया बनेंगे। वेरी नाइस, कोई बात ही नहीं, काम ही यहाँ खत्म हो जाता है। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। हमारे पास कितने मोल नाइट्रोजन के और कितने मोल हाइड्रोजन के हैं अभी निकाल लेते हैं। मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या होता है? वेरी गुड, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो हम पहले निकालें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर हम देखेंगे कितने हमारे पास से कैलकुलेट करेंगे। चलो निकालना शुरू करते हैं।
हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ आपके पास 50 kg N2 है एंड 10 kg H2 है। मोलर मास हम केजी में लेते हैं कि ग्राम में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं ना, ठीक है। तो ये भी हम किस में लेंगे? तो पहला निकालते हैं हम यहाँ पे N ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स कितने हमारे पास? दैट विल बी 50,000 ग्राम डिवाइडेड बाय N2 का मोलर मास कितना होगा? 14 × 2 28। कितने मोल्स आ गए? ये मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 17.86 into 10 raised to the power 2 मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, पहली एक क्वांटिटी हमारे पास आ गई। नाइट्रोजन कितनी है? 17.86 into 10 raised to the power 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? कितना है? 10 kg, यानी कि 10,000 ग्राम्स। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2। ये बहुत आसान है, कितना हो गया? 5 into 10 raised to the power 3 मोल्स, राइट। इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि मेरा बोर्ड बचा रह जाए। 5 into 10 raised to the power 3 मोल्स। दोनों रिएजेंट कितने हैं हमारे पास? हमारे पास अब इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाइट्रोजन है इतने मोल्स और हाइड्रोजन है इतने मोल्स। हमारी इक्वेशन क्या कह रही है? 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3, अभी हम इसको नहीं देख रहे। 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल चाहिए? 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। देखो जरा, तो इतने को कितने चाहिएंगे? 1 मोल को चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन, तो 4 मोल को कितने चाहिएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। 5 मोल को कितने चाहिएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इतने को कितने चाहिए? दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2। 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो इतना मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? बहुत आसान है, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 17.86 into 10 raised to the power 2 मोल reacts with 3 moles, तो मतलब फिर क्या हो जाएगा? into 3 moles of हाइड्रोजन। इतना मोल नाइट्रोजन को इतना हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? इसका आ रहा है करीब करीब हमारा 5.36 into 10 raised to the power 3 moles। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो इतने मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए चाहिए इतने मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। अब देखते हैं, हाइड्रोजन चाहिए इतनी है हमारे पास कितनी? 5। अरे ये तो कम हो गई। कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इतनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? इतनी। तो कम कौन पड़ गया? हाइड्रोजन कम पड़ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन, जिसकी वजह से अब रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, पहले ही खत्म हो गया। कंप्लीट हो जाता जब बिल्कुल ना तो ये बचता और ना ही ये बचता, तब जब इतने मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन होते। लेकिन अब चाहे ये 17 मोल हो, चाहे वो 18 मोल हो, चाहे 50 मोल हो, लेकिन ये तो पहले ही खत्म हो गया। अब रिएक्शन रुक गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन, राइट। चलो तो ठीक है, अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया हाइड्रोजन। तो हम अभी अगला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट तो हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, इतना तो है ना। तो इतने मोल से हमें कितना मिल जाएगा? अब हम नाइट्रोजन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, ये तो चाहे कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। इतने हाइड्रोजन से हमें कितना मिल रहा है? क्या कह रहे हैं? 3 मोल्स ऑफ H2 से हमें कितना मिल रहा है? 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, राइट। 1 मोल से कितना मिलेगा? 2/3 मोल्स ऑफ एमोनिया। और इतने मोल से कितना मिलेगा? 5 into 10 raised to the power 3 से कितना मिलेगा? इसको मिटा देती हूँ मैं यहाँ पे, into 5 into 10 raised to the power 3 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट।
तो ये कितना हो जाता है, इसका कैलकुलेशन भी कर रखा है, ये करीब करीब आ जाता है 3.3 into 10 raised to the power 3 moles of ammonia। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात ये है, ये तो हमारे पास 50 किलो 10 किलो था, 2 किलो 3 किलो भी हो सकता है, 50 ग्राम 20 ग्राम भी हो सकता है। कैलकुलेशंस तुम्हारे को नंबर्स कुछ भी दे रखे हो, तुम्हें एग्जैक्टली ये मालूम होना चाहिए, असली सारी कहानी यहाँ पे रुकती है। केमिकल इक्वेशन हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली इसको यूनिटरी मेथड से अप्लाई करते हैं। इतना मोल इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें जो गिवन मोल्स है वो उसको कितने के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इतना मोल इतना एमोनिया बना रहा है, तो हमारे पास जितना मोल है वो कितना बनाएगा, एक का निकाल दो, बाकी सारे का निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली अब आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है। ये लिमिटिंग रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कैलकुलेशंस में मदद करेगा ये आप लोगों की। ध्यान रखें, सबसे पहले किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, फिर आप अपनी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं होगी 100% आपका आंसर गलत आ जाएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रखेंगे और उसके कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो और 2-4 प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो इसी के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ, कैसे करोगे। सेम इक्वेशन दे, इसी इक्वेशन की ले लो और मैं आपको कहती हूँ, आपके पास गिवन है 10 kg ऑफ N2 गिवन दे दो, और दे दो आपको 6 kg ऑफ H2। आप इससे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर सेम रिएक्शन को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो। तब तक के लिए गुड बाय।